जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव प्रदेश के समस्त जवान, महिला बहन जवान सबको धन्यवाद अदा करता हूँ। 12/6/2021 बहराइच में कार्यक्रम और जवानों की तरफ से भारी संख्या के द्वारा जिस तरीके से मेरा सम्मान स्वागत किया गया, मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। और इसी तरीके से हौसला बढ़ाते रहेंगे हमारा। तो मैं बहुत कुछ कराऊंगा और करवा दिया है और आगे भी देंगे। मैं उन भाइयों को, उन बहनों को, बहराइच के समस्त जिले के होमगार्ड जवान और महिला बहन जवानों को मैं धन्यवाद और हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे आप लोगों से जो आपकी मांग है, मांग वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। उसमें आप लोगों को हर संभव साथ सहयोग देने के लिए तैयार हैं। साथ में पूरे प्रदेश से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप एक पत्थर उठा के कुछ पशुओं पर यदि मारें तो पशु भाग जाते हैं, और वही पत्थर उठा के यदि मधुमक्खी के छत्ते पर मार दिया जाए तो वो मधुमक्खी विकराल रूप अपना धारण करके वहाँ ऐसी तैसी कर देती हैं, किसी को टिकने नहीं देती हैं। जब तक उनका गुस्सा और उनके शांत नहीं हो जाती तब तक उस एरिया को तबाह कर देती हैं। देखिए एकता उन मधुमक्खियों की। इसी तरीके से हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के चाहिए, यदि मेरे साथ कोई गलत करता है, चाहे वो विभाग हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई विभाग हो और चाहे जनता है, चाहे वो थाने हैं, हमसे अगर कोई गलत तरीके से हमें सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो आप मधुमक्खी बन के सभी लोग उस पर टूट पड़े और ये वादा करें। देखिए कल नियमित होने में कोई माई लाल की ताकत नहीं कि आपको रोक ले परमानेंट होने में। तो मैं तो जब गया तो वहाँ क्या देखा, तो वहाँ की कमांडेंट जो है, जो दूसरे ज़िले से बहराइच आए हुए हैं, कोई कमांडेंट हो, कोई बीओ हो, कोई इंस्पेक्टर हो, यहाँ तक बैठे होमगार्ड के नीचे से लेके चपरासी और ऊपर सरकार तक बैठे। यदि होमगार्ड जवान अपना हक और अधिकार और शोषण अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई तो वो अपने बाप की जागीर समझते हैं वैतनिक स्टाफ कि ये जागीर मेरी है। मैं सरकार से मांग रहा हूँ अपना हक, अधिकार। तकलीफ उनको होती है। आज वही जगह पर जब एक विधायक नेता विधायकी लड़ता है तो क्षेत्र में वो हवाई चप्पल पहन के दौड़ा करता है, और जब जीत लेता है, जीत के आता है हम सब के जनता के बीच में, तो वो हवाई जहाज़ से उड़ना चालू कर देता है। जनता को भूल जाता है, जो उसका सहयोग के उनको भूल जाते हैं, और सरकार में बैठ करके फिर वो यदि उनसे मांगना चालू करो, वादा करके जाते हैं, फिर अपनी हक अधिकार की चीज़ मांग करिए, अपने साथ अन्याय की मांग करिए, तो वो फिर सुनते नहीं, बल्कि सरकार का पूरा फेवर करते हैं
और इनको धुतकार को भगा भी देते हैं, बात करना अच्छा नहीं मुनासिब समझते। तो मैं जो बहराइच से मुझे पत्र सौंपा गया है ये बड़ा दुखदायी है और बड़ा सोचनीय है, और जिन शब्दों में निंदा की जाए इस विभाग की और इस सरकार की वो कम है। ये है कुंभ मेले में पिछले 2 वर्ष पीछे इलाहाबाद कुंभ मेला ड्यूटी लगी थी, उसमें हमारे जवान पूरे उत्तर प्रदेश के गए, कई ज़िलों से गए, जिनका ड्यूटी का करने का उनकी सत्य और ईमानदारी और निष्ठा देख करके और बेहतर अच्छी ड्यूटियों को देखते हुए निभाया और उनको प्रशंसनीय पत्र भी दिए गए, तारीफ भी की गई सरकार डिपार्टमेंट की या पुलिस की, लेकिन उन प्रशंसनीय पत्रों से काम नहीं चलेगा। चलेगा तो उनका जो किया हुआ पैसा कुंभ का उनका तत्काल देने, ये विभाग तत्काल देने का कार्य करे और हर ज़िले के कमांडेंट शासन को, डिपार्ट को, सरकार को लिख के भेजें। और ये जो दोहरी नीति है अवैतनिक वैतनिक सबसे बड़ा शोषण बढ़ावा देने का कार्य सरकार, ये दोहरी नीति अवैतनिक और वैतनिक की जो एक विभाग में 2 विभाग, ये 2 विभाग कैसे बैच वही वो लगाते हैं वही हम लगाते हैं, फिर 2 विभाग कैसे हो सकते हैं? विभाग एक है और नीतियाँ अलग अलग हैं, काम लेने का अलग अलग है, तो फिर इनका ये सौतेला व्यवहार और ये दोहरी नीति और ये अवैतनिक वैतनिक की खाही ये बराबर कर दी जाए। आज जिस पिलर पर ये छत टंगी है तो छत का नाम है, लेकिन जो पूरा बाहर वो सहरा पिलर उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं। ये किस न्याय, किस कानून में, किस एक्ट में लिखा है? जो फील्ड में वर्क कर रहा, अपना जान गदेली पे धर के और ईमानदारी से ड्यूटी करके सरकार को, जनता की सेवा करके एक बढ़िया कार्य करके बेटर पुलिस कांस्टेबल, फिर उनको क्यों नहीं परमानेंट और राज कर्मचारी दर्जा दिया जा रहा है? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश को मजाक बना दिए हैं और अवहेलना किया है सरकार और डिपार्ट। पुलिस का वेतन जो कहा गया, कांस्टेबल का वेतन न्यूनतम इनको दिया जाए और उसी के मुताबिक एरियर दिया जाए। तो चतुर्थ श्रेणी का इन्होंने वेतन दिया और उसी के मुताबिक ये एरियर दी, अभी खंडों खंडों में दिए, पूरा पैसा भी नहीं दिए हैं और वो भी 2 साल बाद दिए हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय 8 सप्ताह दिन के अंदर देने का आदेश हुआ था। तो उसको खुल्लम खुल्ला ये सब जो है सरकार के आदेश और कानून के आदेश, अदालत आदेश, ये ठेंगे पर रखे हैं होमगार्ड के अधिकारीगण। तो मैं कहूँगा ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। हमें राज कर्मचारी का दर्जा सरकार दे और नहीं तो ज़रूरत पड़ी तो पूरा प्रदेश का जवान, पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश का जवान इस लड़ाई की आग में कूदेगा, अपने हक अधिकार के लिए कूदेगा। और वो यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुंभ का मेला, ये जितने जिस ज़िले से गए हैं वहाँ के श्रीमान कमांडेंट लोग अपने विभाग और सरकार को लेटर लिखें, अन्यथा हर ज़िले का हर जहाँ से कुंभ का पैसा अभी नहीं मिला है, 2 साल हो चुका है, यहाँ तक कि 1 महीने का 2 महीने के देने का पूरा भरोसा और आदेश किया था माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। आज 2 महीने छोड़े, जितना किया है वही पैसा अभी तक 2 साल हो गए नहीं दिया गया। बताइए, इन IPS IAS और इन नेताओं के लिए बजट है और जिन्होंने उस ठिठुरती हुई महाठंडक में
निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अच्छा कार्य करके दिया, उनका पैसा नहीं दिया जा रहा, उनके लिए बजट में पैसा नहीं है। ये तो हो गया यूज करो फेंको, तो होमगार्ड को कान पकड़ लो, जब जहाँ पर मन चाहे वहीं काट दो। ये नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं की करेगी एसोसिएशन। और मैं कहूँगा कि ये पैसा दिया जाए कुमकर और सीधा नियमावली पूरे, यदि ये देश के हैं तो पूरे देश की भारत सरकार एक नियमावली बना के दे और परमानेंट करें। और यदि ये राज्य सरकार मानती है तो ये हमारी नियमावली बना के और हमें राज कर्मचारी का दर्जा दें, क्योंकि पहले सब ऐसे थे और वही लोग, उसमें कुछ लोग परमानेंट सरकार कर दिया। वही नियमावली के तहत, वही आदेश के तहत जिस तरीके से संशोधन किया गया एक्ट में, उसी तरीके से करते हुए हमारे जवानों का भी नियमित किया जाए, वरना इसकी लड़ाई बहुत भयंकर होगी और आखिरी में करना होगा। वक्त आएगा तो पीएचसी जैसी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन माना नहीं जाएगा। लड़ाई भी लड़ी जाएगी और कोर्ट की भी साथ में शरण ली जाएगी, बैठा नहीं जाएगा। ये मैं पूरे प्रदेश के जवानों से कहता हूँ, एकता बनाइए, एक होइए, आवाज़ उठाइए और मधुमक्खियों जैसी अपनी आवाज़ और अपनी ताकत बनाइए, ताकि इनको भी समझ में आ जाए कि अब ये एक हो चुके हैं और अब रुकने वाले नहीं हैं, अपना हक और अधिकार ले ही लेंगे। अब इनके साथ लूट मार घसोट करना और निजी काम करवाना, 70 साल से इनको भदुआ मजदूर बना कर रखना, अब नहीं कर पाएंगे। ये इनकी फिर समझ में आ जाए। तो आप लोगों के साथ जो हो रहा है, कहे तो मेरे साथ ये हो रहा वो हो रहा, तो मेरी मार्कशीट में ये जन्म तिथि है और मुझे तब अपने हिसाब से पत्रावली में अंकित कर लिए, मेरी पत्रावली की मार्कशीट हटा दी गई। तो ये शोषण जांच बोर्ड ये हटा के और सौदा किया जा रहा, हर तरीके से होमगार्ड को सताया जा रहा है। इनको चने का पेड़ समझ लिया, जितना खोटो उतना चना देंगे, चना कल्ला देगा। तो ये ऐसा नहीं, अब अगर वो कुल्ला खोटने कोशिश करेंगे तो वहीं जल के राख हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो मैं उत्तर प्रदेश के जवानों से कहूँगा, अपनी अपनी आवाज़ उठाइए, एकता अपने हर ज़िले में एक हो जाइए। सभी जवानों से मेरी यही अपील। फिर देखिए ये एसोसिएशन किस तरीके से आपको परमानेंट कराती है। आप जो सोचा नहीं वो करा दे देंगे। अभी तक जो नहीं पीछे सोचा था वो करा दिया, और कल अगर आपको विश्वास नहीं, खाली एक होके हमें अपनी ताकत दिखा दो, तो मैं वो करके दिखा दूंगा कि आप शायद सपने में नहीं सोचे होंगे। और ये होमगार्डों के साथ अन्याय, शोषण, लूट मार करना, ये होमगार्ड के अधिकारीगण बंद कर दें, वरना इसका खमियाजा बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा तुम अधिकारीगणों को। और इसमें कुछ अवैतनिक अधिकारी हैं, वो भी सुधर जाएं, नहीं आने वाला तुम बच नहीं पाओगे। जो कर रहे हो सभी लोग जान रहे हैं, सभी होमगार्ड जान रहे हैं। ये आप लोग दलाली और पेट के तलवा चाटना बंद कर दो, क्योंकि वही वेतन आप पाते, वही ये पाते हैं। तो फिर आपकी संपत्ति जांच कर ली जाए तो 10 गुना होमगार्डों से 20 गुना है, कहाँ से है। और यदि 3 साल से ज़्यादा एक जगह रुक नहीं सकते, आज 20 25 साल से होमगार्ड के जवान, होमगार्ड के अधिकारी और BO इंस्पेक्टर सब एक ही ज़िले में तैनात हैं। सबसे ये ट्रांसफ़र किया जाए। सबसे लूट मार और भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण ये जो एक ही जगह पर 20 साल से तैनात हैं, इनका तत्काल सरकार ट्रांसफ़र करे। जैसे थानों पर ड्राइवर और फ्लावर को के द्वारा जो हो रहा वाहन छत खराब हो रही, इनको 1 साल से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। वैसे सरकार भी और को चाहिए कि ये BO और इंस्पेक्टर और यहाँ तक चपरासी को 1 साल 2 साल 3 साल से ज़्यादा एक ज़िले में न रखा जाए। ये शोषण अपने आप बहुत नीचे स्तर पर आ जाएगा। तो मैं बहराइच जिला समेत
समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों और बहनों से अपील करता हूँ, एक हो, आवाज़ दो, और आवाज़ दोगे मैं आपको आज़ादी ज़रूर दिलाऊंगा, आपका हक ज़रूर दिला देंगे, आपको प्रमाणित करा ज़रूर देंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और वो लेटर बहराइच से जो मिला है उसको लिखित रूप में सरकार तक भेजने जा रहा हूँ। सरकार और भारत सरकार को यदि इस पर विचार नहीं किया, और यहाँ तक राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल जी को भेजेंगे, यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो इस पर बहुत बड़ा आंदोलन और न्यायालयों की शरण ली जाएगी। तो सभी लोग अपनी अपनी रिप्लाई दीजिए, अपना हक अधिकार के लिए एक हो जाइए, एक ताकत बनाइए, और जिला को देखते हुए मैं आह्वान करूंगा और ज़रूर आपको परमानेंट कराएंगे। राज कर्मचारी का दर्जा जरूर दिलाया जाएगा। लड़ाई कुछ भी लड़नी पड़े, पीएससी वाली लड़ाई भी समय आ जाएगा तो वो भी लड़ी जाएगी, पीछे कदम नहीं रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ये दो ही प्रदेश में ताकतें हैं जो गुलामी से और जो जिंदा बचाए हैं। वो जवान देश की रक्षा कर रहा, और किसान अन्नदाता ये पूरे भारत के मनुष्यों को जीवित रखे हैं। ये अगर जिस दिन ख़त्म हो गए उस दिन ये हिंदुस्तान गुलामी से कोई बचा नहीं सकता। ये नेता खाली लूट घसोट कर रहे हैं, ये देश की चिंता नहीं, और किसान की चिंता नहीं, और जवान की चिंता नहीं। तो हम सब एक हो जाएं, कोई भी हो इसमें अगर शामिल होना चाहता है, ये भ्रष्टाचार अत्याचार ख़त्म कराने, और जो कई विभाग ऐसे हैं जो चपरा से बदतर उनको ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किए हैं, सब एक हो जाए। मैं कहता हूँ यहाँ तक पीआरडी भी उठ के आ जाए, अपना हक अधिकार मांगने के लिए आए। स्वागत है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, लेकिन सभी लोग एकता होमगार्ड जवान का साथ दें और सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा, सभी लोगों का अन्याय खत्म हो जाएगा और अधिकार आपको जरूर मिलेगा, परमानेंट जरूर होंगे। जय हिंद, जय भारत।